नमस्कार, मैं झुमुर चौधरी एडू स्किल्स हब में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे अपने परिवार के साथ। अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए जो भी देखें, जो भी सुने, पूरा सुने। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। आज मैं मेमोरी के बारे में बताऊंगी। आखिर मेमोरी क्या है? हम जब बोलते हैं किसी को देखकर, अरे वाह, इसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, और किसी को देखकर बोलते हैं, अरे इसकी तो याददाश्त ही कमज़ोर है। मेमोरी का मतलब होता है याद रखने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ माइंड टू रिटेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेमोरी का ये मतलब नहीं कि याद करें, इसका मतलब है सही समय पर सही चीज़ का याद आना। इसको ऐसे समझते हैं, हम जब एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, याद भी रखते हैं, लेकिन आंसरिंग करने के वक्त हम याद नहीं कर पाते हैं, यानी कि रिकॉल नहीं कर पाते हैं। मेमोरी एक तरह का मेंटल पावर होता है, जिसका जितना ज़्यादा ये फैकल्टी अच्छा होता है, वो इंसान बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकता है उस चीज़ों को। वैसे तो साइकोलॉजिस्ट के द्वारा बहुत सारे डेफिनेशंस ऐसे हैं मेमोरी के बारे में दिए गए हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में आप 2 या 3 से ज़्यादा डेफिनेशन ना लिखें, क्योंकि डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो कोटेशन के साथ लिखना पड़ता है। अगर कोटेशन लिखते हैं और कोटेशन गलत हो गया तो डेफिनेशन गलत हो जाता है। तो इसीलिए बेहतर है कि आप 2 या 3 डेफिनेशन ही याद करके जाएं। एक डेफिनेशन मैं बता देती हूँ वुडवर्थ का। वुडवर्थ एक्सप्लेन्स memory consists in learning and retaining, remembering what has previously been learned. वुडवर्थ का कहना है कि मेमोरी एक क्षमता है जो याद रखने और याद करने को कहते हैं। हम कभी कभी याद तो कर लेते हैं, पर समय पर याद नहीं आता है। इसका मतलब याद कर लेते हैं पर याद आता नहीं है समय पर। किसी भी चीज़ को रिटेन नहीं कर पाते हैं लंबे समय के लिए, तो हम बोलते हैं इसकी मेमोरी तो अच्छी नहीं है ना। अभी चलिए फैक्टर्स ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स का मतलब होता है कारक। कोई भी चीज़ कुछ कारक से बनता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो मेमोरी का 4 फैक्टर्स मेनली काम करता है। नंबर 1 रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 रिटेंशन, नंबर 3 रिकॉल और नंबर 4 रिकॉग्निशन। अब चलिए एक एक करके समझते हैं। रजिस्ट्रेशन, लर्निंग ऑफ रजिस्ट्रेशन वो है जब हम पहली बार कुछ नया सीखते हैं, तब हम रजिस्टर्ड करते हैं अपने दिमाग पर। नेक्स्ट है रिटेंशन। रिटेंशन उसको बोलते हैं जब हम सीखा हुआ चीज़ याद रख लेते हैं। और रिकॉल, रिकॉल का मतलब जब ज़रूरत पड़े तब वो सीखा हुआ चीज़ हम याद कर सकें। फोर्थ फैक्टर है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन वो किस चीज़ को याद करना है। हम बहुत कुछ तो सीखते हैं अपने लाइफ में, समय पर कौन सी चीज़ को याद करना है और बोलना है, उस कैपेसिटी को बोलते हैं रिकॉग्निशन। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है भारत का प्रधानमंत्री कौन है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया पहला या वर्तमान, ये नहीं पूछा गया आपसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन इमीडिएटली हमारा ब्रेन रिकॉल करता है और रिकॉग्नाइज करता है हमारा प्रेजेंट वाला ही पूछा गया है। तो इस तरह से रिकॉग्निशन होता है, हमारा दिमाग प्रेजेंट वाला ही बोलता है और वो ही बोलना चाहिए। अगर पहला पूछा होता तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ज़रूर पूछा गया होता। तो इसी तरह से हम 4 फैक्टर्स के द्वारा मेमोरी को समझते हैं। 4 कारक हैं मेमोरी के: रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकॉग्निशन। अभी चलिए टाइप्स के बारे में जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन कुछ टाइप्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको मेंशन करना है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन टाइम विद टेबल। तो चलिए टेबल में टाइप्स को देखते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं।
पहला है हैबिट मेमोरी। हैबिट मेमोरी का मतलब है जो हम डेली बेसिस में करते हैं, जैसे कि ब्रश करना, सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, खेलना। हैबिट मेमोरी एक तरह का फिजिकल एक्टिविटीज़ है जो हम डेली करते हैं और करते करते हमारे ब्रेन को कुछ बताना नहीं पड़ता, वो इमीडिएट सुबह 4 बजे अगर आप उठते हैं तो सुबह 4 बजे आपका ब्रेन आपको उठा देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड हैबिट मेमोरी, जो हमारे हैबिट के द्वारा फॉर्म होता है। नेक्स्ट है इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट का मतलब है तत्काल, आसान भाषा में तुरंत। जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं उसको इमीडिएट यूज़ करने के लिए, स्पेशली एग्ज़ाम से पहले हम कुछ सीखते हैं जो हमें एग्ज़ाम के वक्त लिखना है। इमीडिएट मेमोरी जो होता है वो उम्र के साथ साथ बढ़ने लगता है। इमीडिएट मेमोरी शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नेक्स्ट है लॉजिकल मेमोरी। लॉजिक का मतलब है तर्कशास्त्र, द साइंस ऑफ यूजिंग रीज़न। हम एक चीज़ हमेशा बोलते हैं, दुनिया में कोई भी चीज़ घटता है तो कारण से घटता है। कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है किसी भी चीज़ का होना या करना। लॉजिकल पावर्स का मतलब है अंडरस्टैंडिंग और कुछ चीज़ों को जानना विथ रीज़न। हम बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ करो सोच समझ कर करो, तो यहाँ लॉजिकल मेमोरी काम आता है। नेक्स्ट है परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी का मतलब है जो चीज़ हमेशा के लिए रह जाए, आपके मेमोरी में बस जाए, लास्टिंग फॉर लॉन्ग। कुछ चीज़ हमेशा के लिए हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाता है, जैसे कि हमारे माता पिता कौन हैं, हम कौन से स्कूल से पढ़े लिखे हैं, हम कौन से कॉलेज से पास आउट हैं, हमने किस साल कौन सी डिग्री ली है, इत्यादि। नेक्स्ट है ट्रू मेमोरी। ट्रू मेमोरी को इमेज मेमोरी भी कहा जाता है। ट्रू मेमोरी हम जो देख कर सीखते हैं या महसूस करके सीखते हैं वो हो जाता है ट्रू मेमोरी। जो देख के सीखते हैं, जैसे कि आप कोई पहाड़ आपने देखा है तो वो पहाड़ की जो पिक्चर है वो आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। कभी किसी ने आपको पहाड़ के बारे में बताया तो इमीडिएटली आप उस पहाड़ को याद कर सकते हैं। तो उसी को बोलते हैं ट्रू मेमोरी और इमेज मेमोरी। जैसे कि आप कहीं घूमने गए हैं और पहाड़ देखे हैं, नदी देखे हैं, ओशंस देखे हैं, सी देखे हैं, समुद्र देखे हैं, तो आपके वो दिमाग में छप जाता है। तो उसी को बोलते हैं इमेज मेमोरी, जो इमेज के फॉर्म के द्वारा आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है रोट मेमोरी। रोट मेमोरी का मतलब जो हम हमेशा करते हैं और करते करते उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आप बचपन से एक घर में रहते आए हैं और उस घर में जाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। आप डेली कोई और चीज़ भी दिमाग में सोच रहे होंगे, फिर भी आप उस घर में चले जाते हैं क्योंकि बॉडी आपका उसी तरह से रिएक्ट करता है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई कुछ हमें देता है तो इमीडिएटली हम हमारा दायां हाथ ही आगे बढ़ाते हैं। कोई दायां हाथ बढ़ाता है आगे, कोई बायां हाथ, जो जैसा बचपन से उसकी आदत है। तो जनरली हम दायां हाथ ही आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर डाला हुआ होता है या बताया हुआ होता है, कोई चीज़ देने से हम दायां हाथ ही आगे बढ़ाएं। तो इस तरह से रोट मेमोरी होता है। रोट मेमोरी जो हम करते करते सीख लेते हैं और उसके लिए कोई सोचने या समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट है एसोसिएट मेमोरी। एसोसिएट का मतलब है संबंध स्थापित करना, टू मेक कनेक्शन बिटवीन पीपल और थिंग्स। जैसे कि किसी से आप मिलते हैं और बोलते हैं कुछ आदत आपकी उनसे मिलती जुलती है या कोई जान पहचान वालों से मिलती जुलती है। कोई रेसिपी आपकी मम्मी बनाती है और आप उसको टेस्ट कर चुके हैं, उसी मेमोरी के द्वारा कहीं भी आप जाते हैं और उसी रेसिपी आपको खाने को मिलता है तो आप बोलते हैं अरे वाह, ये तो मेरी मम्मी की रेसिपी है। तो हम एसोसिएट मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं तब। क्यों? तब हम कनेक्शन करते हैं उस चीज़ को। तो बोलते हैं अगर मम्मी के साथ बहुत दिनों से बात नहीं हुई या मुलाकात नहीं हुई तो हम बोलते हैं अरे मम्मी तो आ नहीं गई क्योंकि मम्मी तो सेम रेसिपी बनाती थी। तो इस चीज़ से हम चीज़ों को एसोसिएट करते हैं, किसी के साथ लिंक करते हैं, उसको बोलते हैं एसोसिएट मेमोरी। नेक्स्ट है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी का मतलब है जो सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा हम सीखते हैं। बोलते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन्स आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। तो सेंसरी ऑर्गन्स तो बहुत सारे हैं हमारे, लेकिन 5 ब्रॉडली सेंसरी ऑर्गन्स हमारे हैं। कौन से? आँखें, ईयर,
नोज, टंग और स्किन। जो चीज़ हम देख के सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम सुन के सीखते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हम टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको महसूस करते हैं। हमारे स्किन में बहुत सारे सेंस जनरेट होता है, जैसे कि मच्छर काटना। जब मच्छर काटता था हम इमीडिएटली समझ जाते हैं, क्योंकि मच्छर काटने का एक्सपीरियंस हमें हो चुका होता है। तो जैसे ही मच्छर हमारे स्किन में बैठता है तो हम समझ जाते हैं ये मच्छर है। तो इस तरह से जो भी कुछ हम सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा सीखते हैं उसको सेंसरी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है स्पेशियल मेमोरी। स्पेशियल मेमोरी का मतलब है क्वालिटी। कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं ब्रेन में जो हर इंसान में होती हैं। हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटीज़ ज़रूर होती हैं। किसी को नाम याद रहता है, किसी को फ़ोन नंबर्स याद रहते हैं, किसी को फैक्ट्स याद रहता है। तो ये सारे जो हैं ये स्पेशियल मेमोरी के अंदर आते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दर्शकों, आशा करती हूँ ये मेमोरी का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी एजुकेशनल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियोस को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।